बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डाटा एनालिसिस करते वक्त कभी कभार तो हमें डाटा फ्री में मिल जाता है, बआसानी हम उसको कॉपी या डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार हमें डाटा ज़रा छीन के लेना पड़ता है। इसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। वेब स्क्रैपिंग के ज़रिए हम वेबसाइट के अंदर छुपा हुआ डाटा बाहर निकाल सकते हैं, और ये उसके लिए बहुत आसान है। जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कोडिंग के थ्रू ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। जो लोग कोडिंग में इतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनके लिए कुछ टूल्स हैं जिनके ज़रिए से वो ये काम कर सकते हैं। उनमें जिस टूल पे हम आज काम करेंगे वो है पार्स हब। बड़ा अच्छा टूल है। इसमें कुछ फ्री ट्रायल्स हैं, उनके ज़रिए आप वेबसाइट से डाटा निकाल सकते हैं। आइए इस टूल को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जनाब, ये इंस्टॉल कर लिया आपने तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा। आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट में लिंक देगा जिस पर आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ट्राई नहीं कर रहा, मेरे पास एक वेबसाइट खुली हुई है। हमारी वेब का एक पेज है जिसमें गाड़ियों का कुछ डाटा है। हाइब्रिड कार्स हैं, मैं उनका डाटा स्क्रैप करना चाह रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से लिंक कॉपी किया, और लिंक कॉपी करने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पेस्ट कर दिया। जब मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया तो फिर मैं करूँगा स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब होगा ये कि हम इस पेज में जो जो सेलेक्ट करते जाएंगे वो हमारे डाटा में शामिल होता जाएगा। तो मैंने पहले चाहा कि मैं गाड़ियों के नाम ऐड कर लूँ। देखिए ये नीचे शो करता जा रहा है कि डाटा आपका कैसे होगा। मैंने एक गाड़ी का नाम लिया, मैं दूसरी गाड़ी का नाम डाल देता हूँ। एक लिस्ट सी बना लेता हूँ मैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि सब गाड़ियों का नाम ऐड नहीं करना पड़ेंगे। जब आप दो गाड़ियों के नाम ऐड कर देंगे तो बाकी के नाम वो खुद ऐड करता चला जाएगा। देखें सब ग्रीन हो गए, इसका मतलब है सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख सकते हैं। देखिए इस तरह सबके ऐड करता जाएगा। यूआरएल्स भी इसने ऐड कर दिए हैं। मुझे यूआरएल्स नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से बआसानी डिलीट कर सकता हूँ। कोई नाम रख देते हैं इसका, इसको हम कह देते हैं कार्स। चलें जनाब, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके नीचे इनकी जो प्राइसेस लिखी हुई हैं वो भी इनके सामने आ जाएं। तो वो इसी से लिंक करता हुआ डाटा है, ये अलग से डाटा नहीं है। लिंक करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ जाके रिलेटिव सेलेक्ट करूँगा और इस डाटा को इसी से जोड़ दूंगा। उसके लिए पहले मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, फिर मैं इस वाले डब्बे पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि इसने होंडा अकॉर्ड के आगे उसकी प्राइस लिख दी, बल्कि इसने हर गाड़ी के आगे उसकी प्राइस खुद ब खुद सेलेक्ट करके लिख दी। मुझे हर जगह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारा पहला मेन काम हो गया। मैं एक ऐसा डाटा जमा करना चाह रहा हूँ जिसमें हर गाड़ी की डिटेल्स आ जाएं, जो कि इस पेज के अंदर जाके हमें मिलेंगी। तो उसका तरीका ये होगा कि मैं यहाँ से एक न्यू पेज ऐड करूँगा और फिर डिटेल्स डालता चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। जब मैं क्लिक पे गया तो मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट पेज बटन नहीं है ये। क्रिएट न्यू टेम्पलेट या कोई और टेम्पलेट आपके पास बना हुआ हो। हम अभी न्यू टेम्पलेट में आते हैं, एक नया टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, हर टेम्पलेट में वो सिलेक्शन का एक मेथड समझ लेता है, फिर उस मेथड पे आप दूसरे पेजेस को भी स्क्रैप कर सकते हैं। तो मैं इसको एक मेथड बता दूंगा कि इस तरह स्क्रैप करना है होंडा अकॉर्ड वाले पेज को, तो वो बाकी गाड़ियों का डाटा खुद ब खुद स्क्रैप करता चला जाएगा। इसमें पहली चीज़ जो मैं डालना चाह रहा हूँ जनाब वो है गाड़ी का इंजन। तो मैं इसको कह देता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट किया। पहली चीज़ इसमें आ गई। वही बात, यूआरएल आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, यूआरएल मैंने हटा दिया यहाँ से जाके। दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है ये डिटेल्स वगैरह जो थोड़ी बहुत लिखी हुई हैं। तो जनाब मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, आप देख रहे हैं ये इसके नीचे आ रही हैं। मुझे इसके नीचे नहीं चाहिए, मुझे इसके सामने चाहिए। तो इसको अंडू करते हैं हम, और उसका तरीका ये है कि मैं इस पर सेलेक्ट करके फिर सेलेक्ट करूँगा, तो उसको अलग फील्ड के तौर पे लेगा। ये देखिए अब डिटेल्स आ गई सामने, इसको हम डिटेल्स का नाम दे देते हैं। ये हो गई डिटेल्स। एक और चीज़, अब मैं लेना चाह रहा हूँ इन स्पेक्स को। इन स्पेक्स की मैं अलग अलग कैटेगरीज बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने फिर ये वाला सेलेक्ट किया,
और मैंने इन स्पेक्स को क्लिक करना शुरू किया। ये प्राइस आ गई, ये इंजन आ गया, और उसने बाकी सबको खुद ले ली। जैसे हमने पहले देखा था कि दो को सेलेक्ट करने पे बाकी सबको खुद ले लेता है। इसको हम कह देते हैं स्पेक्स। अच्छा, स्पेक्स की जो डिटेल्स हैं वो अभी हमने नहीं ली, वो हम रिलेटिव डाटा में लेंगे क्योंकि स्पेक्स से ही रिलेट करता है। तो हम यहाँ गए और हमने यहाँ रिलेटिव सेलेक्ट किया, और जनाब ने वही तरीका इख्तियार किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। इस तरह उसने सारी चीज़ों का जो आगे का डाटा सामने लिखा हुआ था खुद ब खुद उठा लिया। ये बेहतरीन हो गया, इसका हम नाम रख देते हैं स्पेक्स डिटेल्स हो गया ये। जब हम एक बार ये कर देंगे तो अब हर हर गाड़ी के पेज पे जाके हम उसका डाटा अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको कहेंगे कि अब ये सारा डाटा निकालो, और वो ऑटो पे खुद ब खुद ये सारा डाटा स्क्रैप करना शुरू करेगा। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हम रन का बटन दबाएंगे तो काफ़ी टाइम लेगा, पेज बाय पेज वो चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता डाटा स्क्रैप करेगा। डाटा तैयार है, इसको आप जिस फॉर्म में चाहे डाउनलोड करें। मैं इसको एक्सेल के तौर पे करता हूँ। एक्सेल पे इसने पूरा डाटा डाल दिया है। बहुत बड़ा ज़बरदस्त डाटा इसने दिया है हमें। हाँ, इसमें थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत है, कुछ रिपीटिशंस हैं, वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस वेबसाइट का पूरा डाटा इस टूल के ज़रिए निकाल सकते हैं। कोई आपके ज़हन में बात हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।